फिर हमने सीखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो पहले वाले का 2x इज इक्वल टू 4y माइनस 7 का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो क्या करना होगा? रुचि, बोलो रुचि। भैया इसका आंसर होगा, पहले हमें RHS को लेफ्ट हैंड साइड में लाना होगा, तो 2x माइनस 4y। जब RHS लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो उसका साइन चेंज होता है। वेरी गुड। अभी ये 7 का क्या करना है? प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक्सीलेंट। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी दूसरा पीयूष बोलो। यस भैया। भैया 2a प्लस माइनस 5b 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। ओके, ये हो गया दूसरा। शिखा बोलो थर्ड वाले। यस भैया। 10z इक्वल्स टू, हाँ ये तो सही है भैया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 10z प्लस सॉरी माइनस 4m इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो राइट साइड में बस 0 बचना चाहिए। राइट साइड में जो भी है उसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे। राइट साइड में बस 0 बचेगा। ओके, ये है फोर्थ वाला। ये हमें बताएंगे जोएफ। भैया 5 माइनस 5। पहले -5 लिखो। नहीं 4l प्लस 8n माइनस 5 आगे माइनस 5। उसके बाद इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 0 कौन बोलेगा? वरना ये इक्वेशन नहीं बनेगा ना। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, लास्ट वाला हमें बताएंगी लक्ष्मी। लास्ट वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में ये। वेरी गुड। तो क्या करना होगा हमें? -11n ओके प्लस 8n -32 इज इक्वल टू 0। हम उसको सेम कॉपी कर देंगे। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे उसको, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आज का डू नाउ। अब ओके, आई हैव डिसाइडेड समथिंग। तो हम लोग का बेसिक करने में टाइम जा रहा था क्लास का, तो मैंने डिसाइड किया है कि जो बेसिक है, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, ये मैं फ्राइडे को करूँगा। जो 2 से 3 की क्लास होती है ना, 2 to 3 की क्लास जो है उसमें करेंगे। तो प्लीज़ कम इन दैट क्लास, क्योंकि मेन क्लास में करने पे क्या है, टाइम बहुत जा रहा है हमारा। तो ये सब हम करके मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, सब रीज़न के साथ समझेंगे। तो 2 to 3 फ्राइडे को बेसिक करेंगे, ठीक है। आज भी अपने चैप्टर के साथ कंटिन्यू करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कल हमने सीखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म, एक मिनट, हाँ, तो अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट चीज, वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हमको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है और हमको बोला गया उसका सॉल्यूशन निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको मैंने पहले बताया है, सॉल्यूशन मतलब जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसी को सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इक्वेशन एक कंडीशन होता है। जैसे आप पहला एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो ये कंडीशन हमसे कहता है कि जब आप x को y से ऐड करते हैं तो आपको 15 आना चाहिए। तो x और y की वो वैल्यू जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं उसको हम इसका सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब समझने के लिए आइए पहला एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने x की जगह पे 1 रखा और y की जगह पे 14 रखा, तो दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा? 15। तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया उसने, दोनों तरफ 15 हो गया। यस। समझ में आ रहा है? तो सॉल्यूशन क्या है आपको समझ में आया इक्वेशन का? वेरिएबल की, क्या बोल रहे हो?
किसी को डाउट? LHS RHS से इक्वल होना चाहिए क्या? हाँ हाँ, देखो इक्वल मतलब इक्वेशन में देखो इक्वल दिया हुआ है, तो RHS LHS में इक्वल होना ही चाहिए। देखो अगर आप इक्वेशन को गौर से देखो अगर आप इक्वेशन को गौर से देखो तो ये देखो, एक आपका है RHS और एक है आपका LHS, और बीच में क्या लिखा है? इक्वल टू लिखा है। तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। वो कंडीशन ही है कि वो इक्वल होना चाहिए। तो आपको x और y की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसको ऐड करने पे RHS जितना आए। समझ में आ रहा है? इक्वेशन किसे कहते हैं? यस। उसी को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। वेरिएबल्स के कुछ हाँ, तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाल के दिखाया है। एक सॉल्यूशन क्या होगा? x की जगह 1 रख दिया, y की जगह 14 रख दिया, तो ऐड करके 15 आ जाएगा। एक और सॉल्यूशन, चलो मैं ही बताता हूँ। एक और सॉल्यूशन, मान लो मैंने x की जगह पे 2 रखा, तो y की जगह पे मुझे क्या रखना होगा? 12 13 13। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया x और y की, देखो इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 1 में मैंने x और y की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या बन जाएगा? x की जगह मैंने रखा 2, y की जगह मैंने रखा 13, और RHS में है 15। ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा? 15 इज इक्वल टू 15। 15। तो मैं बोल सकता हूँ LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया ऊपर वाले इक्वेशन का। यस। तो अब आप में से आप हाथ उठाइए और सॉल्यूशन बताइए। अब आप बताएंगे, बाकी के सॉल्यूशन आप लोग बताएंगे, मैं बस कॉपी करूंगा इधर। तो मुझे अमरीश का हाथ ऊपर दिख रहा है। अमरीश बताओ एक सॉल्यूशन। भैया x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 8। बच्चों क्या ये सही है? यस। वेरी गुड। तो इसको पुट कर देंगे, तो x की जगह पे 7 पुट किया, y की जगह पे 8 पुट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 15 इज इक्वल टू 15। कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, हम बस समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आज तक मैंने कितना साल पढ़ा है? 3 और 4 2, 3 2 5 साल पढ़ाया है मैंने आज तक, और 5 साल में मुझे ऐसे बहुत सारे महापुरुष मिले हैं जो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, भैया क्या ये एग्जाम में आएगा क्या? ये एग्जाम में आएगा क्या? तो आपको वैसा डम नहीं बनना है। हम सब कुछ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम मैथ को समझने के लिए भी पढ़ते हैं। ओके, तो अब अगला सॉल्यूशन हमें बताएंगे विवेक, और उसका अगला बताएंगे समीक्षा। बोलो विवेक। हेलो। यस भैया। हाँ बोलो, नेक्स्ट सॉल्यूशन। भैया एक बार फिर से रिपोर्ट करो ना, जरा आवाज नहीं आ रही। अरे बेटा आपने हाथ उठाया था ना, हम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 इक्वेशन है हमारा, और हम इसके सॉल्यूशंस लिख रहे हैं। तो 3 तो हो गए, चौथा आप बताने वाले थे। बताओ एक सॉल्यूशन इसका। x इज इक्वल टू, हाँ बोलो। तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है विवेक। चलो समीक्षा तुम बताओ। भैया आपका आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा, बोलो। x is equals to 5, y is equals to 10, वेरी is गुड, equals to 15. वेरी गुड। तो जब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x की जगह 5, y की जगह 10, राइट हमारे राइट हैंड साइड में है 15, तो इसको ऐड करके 15 आ जाएगा। तो अब LHS RHS इक्वल हो गए, तो ये वैल्यू भी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। ओके, अब अगली वैल्यू ट्राई करते हैं। अगला हमें कौन बताएगा? अक्षदा बताओ। भैया x is equals to 14, 14, वेरी गुड।
y is equals to 1. y इज इक्वल टू 1, वेरी गुड, ये भी सही होगा। अगला सॉल्यूशन हमें बताएंगे मिताली। भैया मैं बोलूं? मई मतलब कौन? भैया Follow the rules. ओके ठीक है, मिताली बताओ, अगला आप बता देना। मिताली X is बताओ। equal to हाँ 9. अच्छा, कोई माइनस वैल्यू ट्राई करोगे आप, माइनस में कोई वैल्यू लेके? अगर चलो मैं आपको एक हम गेम खेलते हैं, मैंने मान लो x की जगह -3 लिया, क्या होना चाहिए? y होना चाहिए 18. कितना? 18, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोग दिमाग चला रहे हैं अच्छे से। ओके चलो एक और ट्राई करते हैं। अगर मैंने x की जगह सॉरी y की जगह पे मैंने -10 ले लिया, तो x की जगह पे मुझे कितना लेना पड़ेगा? कौन बताएगा ये? 25. 25. ओके वेरी गुड, वेरी गुड, 25, Plus 20. वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोगों ने देखा, हमने एक इक्वेशन लिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिया और उसका सॉल्यूशन निकालने का ट्राई किया, तो हमें इतने सारे मिले। तो क्या हम और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसके? Yes, भैया. तो कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आपके हिसाब से? क्या बोल रहे? Unlimited. अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड को मैथ्स में हम कहते हैं, बोलते हैं अनलिमिटेड को मैथ्स में कुछ बोलते हैं। जो बाहर होते हैं हम अनलिमिटेड को, ओके यू ऑल कैन म्यूट योरसेल्फ, लॉट ऑफ नॉइज इज कमिंग। Infinite. इनफाइनाइट, ओके 1 मिनट, ओके वेरी गुड। हम अनलिमिटेड को कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, इसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है? ओके तो कंक्लूजन, तो हमने क्या समझा? देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है? तो वैसे ही ये जो सेकंड वाला है, ये आप लोग करेंगे अभी क्लास वर्क में, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं आपको। यस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप लोग शुरू हो जाओ फटाफट, आपके पास 3 मिनट हैं। कम से कम आपको जी तक निकालना है, ए से लेके जी तक सॉल्यूशन, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। भैया can you repeat again? क्या बोल रहे हो बच्चा? आपकी आवाज नहीं आ रही। भैया आपने जो बोला फिर से रिपीट करो ना। मैंने बोला ये सेकंड वाला जो मैंने इक्वेशन लिया है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल के दिखाने हैं आपको खुद से। जैसे पिछले वाले के सॉल्यूशन निकाले थे ना हमने, वैसे इसके सॉल्यूशन निकालने हैं ए से लेके जी तक, मतलब 7 सॉल्यूशंस। प्लीज सब लोग ट्राई करें, मैथ ट्राई करने से ही आता है। एक्चुअली अभी तक जितनी क्लास हुई मैंने सबको रिकॉर्ड किया है, बस मैंने अपलोड नहीं किया है, तो मेरे को टाइम नहीं मिला। मैं आजकल में सारी क्लासेस अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपसे कुछ भी मिस होता है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हर क्लास रिकॉर्ड हो रही है और ये मैं अपलोड कर दूंगा। तो कल को आपको कुछ समझ में ना आए तो आप वो वीडियो सुन के फिर से रिकॉल कर सकते हैं कि क्लास में क्या पढ़ाया गया था। हो गया बच्चों? नो भैया मैं ग्रुप पे भी डालना है क्या? हाँ आप ग्रुप में डाल सकते हैं। अगर हो जाए तो आप ग्रुप में डाल दीजिए फोटो खींच के।
ओके, तो टाइम इससे ज़्यादा मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशंस कुछ। तो जिन्होंने किया है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। तो एक्चुअली हाँ, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के हाथ आ गए। तनुश्री जी बताइए पहला वाला, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या लिखा आपने? Okay, भैया. So x is equal to 5 and y is equal to 10. वेरी गुड। तो आइए चेक कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन सही है कि नहीं। तो बस हम इसको पुट कर देंगे 2 में। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा? x की जगह पे मैंने 5 रखा, तो 2 इंटू 5 माइनस वाई की जगह रखा हमने 10 इज इक्वल टू 0। 0 आना चाहिए। तो ये भैया मेरा भी सेम है। 10 माइनस 10 0 आ रहा है। तो 0 इज इक्वल टू, एक मिनट, इधर जगह कम है तो लिखते हैं, 0 इज इक्वल टू 0। सही है। चलो दूसरा सॉल्यूशन अब हमें बताएंगी। भैया मैंने एक दूसरा बनाया, वो बताओ। कौन? मैं मतलब कौन? भैया विवेक। विवेक, हाँ बताओ बेटा। भैया x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू +4। y इज इक्वल टू +4। प्लस लिखने की जरूरत नहीं। ओके, चलो चेक करते हैं सेकंड में पुट करके। तो x की जगह आपने रखा है -2, तो 2 इंटू -2 माइनस वाई की जगह पे आपने रखा है 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू -2 इज -4 और -4। तो यहाँ पे हो गई है गलती आपसे, गलती। क्योंकि -8 कभी इक्वल नहीं होता 0 के। यस। तो आपको y की जगह रखना चाहिए था क्या? -4। -4 तब क्या होता कि एक तो इक्वेशन का माइनस और एक नंबर का माइनस, तो माइनस माइनस ये बन जाते प्लस, तब आपका आ जाता 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। 0। दूसरा सॉल्यूशन हमें बताएंगे अब्रार शेख। बताइए अब्रार। भैया 1 मिनट। भैया मैं नहीं क्या है। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए। हमें जोएफ बताएंगे अगला। x is equal to 10, y is equal to 20। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। वेरी गुड। चलो ट्राई करते हैं। 2 में रख के देखा, तो 2 इंटू 10 माइनस वाई की जगह 20, तो एकदम सही। 20 माइनस 20 0 होगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। ओके, अब बी हमें बताएंगे समीक्षा। बोलो समीक्षा। भैया हाँ x is equals to 8, 8, y is equals to 16। y इज इक्वल टू 16। वेरी गुड। तो अब देखें सेकंड में पुट करके, 2 इंटू 8 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16, जो कि होता है 0 इज इक्वल टू 0। ओके, वेरी गुड। भैया दोनों की वैल्यू अगर 0 आएंगी तो चलेगा ना, x और y दोनों की? हाँ एकदम चलेगा, एकदम चल सकता है, एकदम सही कह रहे हैं। वेरी गुड, आपने ऐसा सोचा। तो जोएफ ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया। हाँ, जोएफ ने बोला कि हम x और y दोनों की जगह 0 रखें। तो देखो रख के देखते हैं, जब भी मन में कोई शंका हो करके देख लेना चाहिए। मैथ्स तो उनके लिए है जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो ट्राई करना चाहते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। तो 2 इंटू 0 माइनस 0 है ना, दोनों को 0 रख दिया, तो देखिए क्या आता है। 2 इंटू 0 होता है 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 क्या होगा बच्चों? 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 0 भी हमारा आंसर हो सकता है। एकदम सही जोएफ। ओके, और एक सॉल्यूशन हमें कौन बताएगा? शिखा, बोलो शिखा। हेलो, कोई आवाज नहीं आ रही मुझे। श्रुति। x अच्छा बोलो। equals to 13, x इज इक्वल टू 13,
y इज इक्वल टू, अच्छा चलो आपके लिए चैलेंज, अगर x इज इक्वल टू -13 y की जगह क्या आना चाहिए? अगर x की जगह मैंने -13 रखा तो y की जगह क्या आना चाहिए? माइनस हाँ, तो y की जगह क्या आना प्लस चाहिए? आना चाहिए। मतलब क्या आना चाहिए y का आना वैल्यू? चाहिए। प्लस 16। देखो आपका इक्वेशन है 2 y इज इक्वल टू 0, 26. 26. हाँ प्लस 26 की -26। प्लस 26। अच्छा देखो आप खुद से डिसाइड करना, आप लोग खुद से डिसाइड करना। देखो 2 इंटू एक्स की जगह पे -13 पुट कर दिया, माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा आप खुद डिसाइड करेंगे। 13 टू जा कितना होता है? -26 माइनस, अगर आपने यहाँ प्लस रखा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? -26। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। भैया आ रही है। तो शायद आपका Perfectly आ रही नेटवर्क है। नहीं होगा बेटा। तो ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा, +26 इज इक्वल टू 0, तो ये भी हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0. तो यहाँ पे आना चाहिए -26। ओके, आखिरी हमें चाहिए, तो हमें बताएंगे विक्रम। बोलो विक्रम। भैया मैंने नहीं बताया। मैं मतलब श्रुति। श्रुति, ठीक है श्रुति बोलो। भैया x इज इक्वल 24 एंड y इज इक्वल 48। वेरी गुड, ये भी चलेगा। ठीक है, ओके विक्रम बताना है आपको अगला। भैया मेरे पास एक अलग था। बोलो बेटा। यस भैया, मैं पीयूष। भैया हाँ, x इज इक्वल टू 1/2 1/2, वेरी गुड। एंड y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1, देखो चेक करते हैं। तो हमारा है 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 1/2 और -1, तो ये 2 से 2 गया, बचा इधर क्या 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऑफकोर्स 0 इज इक्वल टू 0, वेरी गुड पीयूष। तो इस तरह देखो हम बहुत सारे इन्फिनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या सीखा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, और ये सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, और ये भी सीखा कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम सीखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनाते हैं। आइए अब चलते हैं अगले पार्ट पे, वो है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो देखो अब ध्यान से सुनना है आपको। अभी तक सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम था, अभी थोड़ा सुनने का टाइम है। एक 2-3 मिनट का एक्सप्लेनेशन है, फिर हम प्रॉब्लम करेंगे। तो अभी तक हमने जो सीखा है उसको समराइज किया है मैंने। तो पहली समरी देखो मैंने क्या लिखा है। वी नो दैट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अभी हमने देखा कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, आपने फील भी किया कि हम जितने मन चाहे उतने सॉल्यूशन उसके निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा क्या है? इफ वी प्लॉट सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑन अ ग्राफ पेपर, वी विल फाइंड दैट ईच सॉल्यूशन रिप्रेजेंट अ पॉइंट। अब आपने देखा सॉल्यूशन बहुत सारे आ गए, एक एक्स आ गया, एक वाई आ गया, एक एक्स आ गया, एक वाई आ गया। तो अगर ये एक्स और वाई की वैल्यू हमने ग्राफ में रखी, तो आपको ग्राफ बनाना शायद सबको आता होगा अभी तक, एक्स और वाई की वैल्यू प्लॉट करना। अगर मैंने ये एक्स और वाई की वैल्यू ग्राफ पे रखा तो वो एक पॉइंट के रूप में दिखाई देगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो हर एक सॉल्यूशन एक पॉइंट के रूप में ग्राफ में दिखाई देगा आपको। ठीक है, एंड ये डेली भैया ने बताया था। हाँ वेरी गुड, ये रिवीजन है, फिर समझो, फटाफट रिवीजन करते हुए चलते हैं। ओके, तो नाउ वी विल ज्वाइन दीज पॉइंट्स टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमने देखा एक इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशंस को जब मैं ग्राफ पे रखूंगा तो एक पॉइंट के रूप में दिखाई देगा, और जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा। आवाज नहीं आ रहा ठीक से। आवाज नहीं आ रहा। अच्छा एक मिनट है, आ रही है भैया। कुछ लोगों को आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है।
एक मिनट। नहीं भैया समटाइम्स ना आपका आवाज एकदम धीरे धीरे अटक के आ रहा है। आपके यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है जैसा है। हाँ एक मिनट। ओके गुड, कंटिन्यू कीजिए भैया। हेलो, अभी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ भैया। ओके, तो हम जब इन सॉल्यूशंस को ग्राफ में डालेंगे तो ये पॉइंट की तरह दिखाई देंगे। फिर जब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, जैसे आपने पहले बचपन में देखा होगा, वो तारों को ज्वाइन करने से कुछ बन जाता है सप्तऋषि ऐसे करके। वैसे ही जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ग्राफ में तो इस इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो वो आप देखते हैं, हम पहले एक इक्वेशन लेंगे, उसके सॉल्यूशन निकालेंगे, उन सॉल्यूशन को ग्राफ पे रखेंगे और उन बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। तो बहुत ज्यादा अटक क्या रहा। हाँ भैया। अच्छा अब ठीक है, अब ठीक है। ओके, तो मैं कह रहा था कि हम एक इक्वेशन लेंगे, ठीक है, उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालेंगे और उन सॉल्यूशंस को ग्राफ के ऊपर रखेंगे और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है। सबको समझ में आया हम क्या करने वाले हैं? हेलो, ओके लेट्स स्टार्ट। डबल डबल आवाज आ रही है। डबल कंटिन्यूस बात कर रहे हो ना तभी ब्रेक हो रही है और रुक रुक के बात कर रहे हो तो नहीं हो रही। ये पे आप एकदम क्लियर है, वहाँ पे उसके वहाँ पे नेटवर्क इशू रहेगा। हाँ, क्योंकि मैं एक ही डिवाइस से बोल रहा हूँ तो इको करने का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो कुछ देर में ठीक हो जाएगा शायद। मैं एक बार डूना करके दिखाओ ना ग्राफ का। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। मैं पहला क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, ये देखिए अभी सॉल्व करना है इसको, फिर इसका टेबल बनाएंगे और बाद में ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सब रेडी है यहाँ पे, बस आप लोग ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल लिया है मैंने, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होता है? देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, हम बस ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। अभी जो भी मैंने पढ़ाया है उनमें से कुछ भी बोर्ड में नहीं आएगा। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन एक बोर्ड में आ सकता है। तो ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये समझ में आ गया तो चैप्टर आपको क्यों पढ़ रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो चलिए प्रोसीजर समझते हैं। प्रोसीजर मतलब कैसे बनाना है ग्राफ को। तो टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 वी नीड टू फाइंड अ मिनिमम ऑफ 3 सॉल्यूशंस ऑफ द अबव इक्वेशन। हमें कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे उस इक्वेशन के। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर ग्राफ बनाना है तो कम से कम 3 सॉल्यूशन चाहिए, उससे कम सॉल्यूशन में उसका ग्राफ नहीं बन सकता। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन निकाला तो आपने सीख ही लिया है, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने सॉल्यूशन निकाले कितने सारे खुद से, बस वैसे ही सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, ओके, तो उसका एक तरीका मैंने यहाँ पे रखा है, आप चाहें तो इस तरीके को यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, वरना सॉल्यूशन निकालना आपको खुद से भी आता है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकाले थे। ओके, तो मैंने क्या मेथड इधर बताया है। स्टेप 1, राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल। आपका इक्वेशन होगा तो उसमें आपको क्या करना है, आपको आपके LHS में सिर्फ एक वेरिएबल रखना है, बाकी सब RHS में भेज देना है। ठीक है, LHS में एक वेरिएबल रखना है, बाकी सब RHS में भेज देना है। देखो जैसे हमारा इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो मैं मान लो y को इधर रखता हूं और बाकी सबको उधर भेज दिया, यानी x को उधर भेज दिया। x क्या बन जाएगा, 2 प्लस एक्स। सबको समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ एक वेरिएबल को LHS में रखा, बाकी सबको उधर भेज दिया। अब कोई बच्चा मुझसे बोलेगा, एक मिनट, मेरा इंटरनेट कट गया, एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ओके ओके, अभी दिख रहा है सबको? क्या नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है शायद? दिख रहा है भैया अभी। हाँ अभी दिख रहा है। ओके, तो समटाइम्स को लोड तो होने दो। अच्छा देखो,
अब कोई बच्चा मुझसे बोलेगा नहीं भैया मुझे तो LHS में x चाहिए, y नहीं चाहिए, जैसे मैंने y रखा है ना LHS में, तो कोई बच्चा बोलेगा नहीं भैया मुझे x रखना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बच्चा क्या करेगा, x को इधर रहने देगा और y को उधर लेके जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई। तो यूजुअली आपका गुड प्रैक्टिस क्या है कि जो LHS में वेरिएबल है उसको पॉजिटिव रखो। तो ये माइनस एक्स है, तो मुझे इसको पॉजिटिव करना है, तो मुझे क्या करना होगा, कोई बताएगा मुझे क्या करना होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स लेना होगा। नहीं, तो उसको प्लस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, भैया क्वेश्चन फिर से बोलो। देखो अभी वो राइट हैंड साइड में ले लेंगे। नहीं नहीं, उसको लेफ्ट हैंड में ही रखना है, एक्स को लेफ्ट हैंड में ही रखना है और उसको पॉजिटिव बनाना है, तो मैं क्या करूं, भैया एक्स की वैल्यू माइनस में लो। नहीं, तो इस केस में क्या करते हैं बच्चों कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर चेंज नहीं होता है ना, और लेकिन साइन जरूर बदल जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो कैसे, -x इंटू -1, दोनों तरफ मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो देखो ये इतना आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, मैं खाली बता रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। कोई बच्चा y में ले सकता है, कोई बच्चा x में ले सकता है, तो जिसको x में लेना है वो क्या करेगा, आप डरो मत, मेरे ख्याल से ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको सिखाया गया होगा पहले, डेनिस भैया ने या तो नमिता दीदी ने सिखाया होगा शायद। यस भैया सिखाया है। बस एक मिनट, ये थोड़ा अटक गया, हाँ ओके क्लियर हो गया। तो -x और -1 कितना हो जाएगा, -x और -1, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स, देखो बन गया प्लस, मजा आया, इतना आसान है। किसी माइनस को अगर प्लस कर, फिर से गया क्या मेरा स्क्रीन, हाँ भैया स्क्रीन में दिख रही हाँ दिख रही भैया। नहीं ठीक है, बस एक मिनट आ गया, थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल है, वो दोपहर में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं ना, तो इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है। ओके फिर से आ गया। तो अब देखो, अब देखते हैं RHS में क्या होगा। तो -1 को 2 माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो तरीका क्या है, -1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, -y से, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि ब्रैकेट में है दोनों, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2, और -1 इंटू -y प्लस वाई, वेरी गुड। तो हो गया। अब तो एक बच्चा अगर x में लेगा तो वो ऐसे बनाएगा, ठीक है, और कोई बच्चा अगर y में लेता है वो ऐसे बनाएगा। तो किस में बनाना आसान लगा आपको, y में। तो देखो यूजुअली गुड प्रैक्टिस क्या बोलती है, गुड प्रैक्टिस ये बोलती है कि अगर आपको कोई पॉजिटिव दिख रहा है तो उसको यहीं पे रख लो, क्योंकि नेगेटिव को इधर रखोगे तो उसको पॉजिटिव बनाने में और लफड़ा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मैंने y को इधर रखा, x को उधर भेज दिया, मेरा इक्वेशन बन गया, काम खत्म। तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, इसको मान लो 2, तो मुझे इक्वेशन 2 की जरूरत नहीं है, मैंने खाली ये समझाया है जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब मैंने y के रेस्पेक्ट में इक्वेशन बनाया है, तो जो LHS में रहता है ना उसकी वैल्यू हम निकालते हैं, और जो RHS में है उसकी वैल्यू अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे कि मैं y की वैल्यू निकालूंगा x की वैल्यू अज्यूम करके। तो पहले मैं मान लूंगा कि x की जगह 1 रख दिया, ठीक है, इक्वेशन 1 में मैं मान लूंगा मैंने x की जगह पे क्या रख दिया, 1। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरा, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स,
ये मेरा इक्वेशन 1 है। मैंने मान लिया मैंने x की जगह पे 1 रखा, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू 2 प्लस 1। ठीक है, तो y कितना आएगा बच्चों? वेरी गुड, एक सॉल्यूशन मिल गया, y इज इक्वल टू 3। फिर मैंने माना चलो x की जगह पे 2 रखते हैं, ऐसे आप कुछ भी रख सकते हो अपने मन से, 1 2 3 4, तो y की जगह पे क्या आएगा 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 4। अब मान लो मैंने x की जगह पे -1 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 2 x की जगह पे मैंने रखा है -1, ठीक है, तो 2 - 1 कितना होता है? 1। वेरी गुड, तो 3 सॉल्यूशन निकल गए। जब x की जगह 1 रखा तो y कितना आया? 3 आया। अब ये देखो, ऐसा डब्बा बनाएंगे ऐसा। नाउ वी विल राइट द अबव सॉल्यूशन इन दिस टेबल। अब ये सॉल्यूशन निकाले हैं, इनको इस टेबल में डाल देंगे। ठीक है, चलो पहला x की जगह पे 1 रखा, तो x के सामने क्या लिखेंगे? 1। तो y कितना आया? 3। अब यहाँ पे देखो, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, पहले x लिखेंगे, x कितना है? 1, कॉमा y कितना है? 3। तो ग्राफ में हम इस पॉइंट को डालेंगे 1, 3, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है, x और y ये एक सॉल्यूशन है ना, 1 3, तो इसको अब ग्राफ में प्लॉट करेंगे। दूसरा सॉल्यूशन देखो, जब x की जगह मैंने क्या रखा? 2, तो y कितना आया? x की जगह 2 रखा, y की जगह 4 आया, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 2। पहले देखो, हमेशा जब ये ब्रैकेट बनाएंगे ना ऐसा, तो पहले x लिखते हैं बाद में y। मैंने लिख के दिखाया, देखो, पहले x बाद में y, तो 2, 4। तीसरा सॉल्यूशन क्या था? जब x की जगह मैंने क्या रखा? -1, तो y कितना आया? 1। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? -1, 1। अब 3 सॉल्यूशन मिल गए हैं, ये है फर्स्ट सॉल्यूशन, ये है सेकंड सॉल्यूशन, ये है थर्ड सॉल्यूशन। सबको दिख रहा है बच्चों? ये हैं आपके 3 सॉल्यूशन। अब इन 3 सॉल्यूशंस को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा इसका। अब देखो, ये ग्राफ आप सबने देखा होगा मेरे ख्याल से लाइफ में, 1-2 बार इसके पहले। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा स्लीपिंग लाइन, उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक वर्टिकल लाइन होती है, स्टैंडिंग लाइन, उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों लाइन जहां पे मिलता है उसको हम ओ यानी कि ओरिजिन कहते हैं, और उसी ओरिजिन से हम गिनना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप एक्स एक्सिस में राइट साइड जाओगे तो सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अगर एक्स एक्सिस में आप लेफ्ट साइड जाओगे तो सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, -1 -2 -3। वाई एक्सिस में अगर ओरिजिन से आप ऊपर जाओगे तो सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, और अगर नीचे जाओगे तो नेगेटिव नंबर आएंगे। अब हमने जो 3 सॉल्यूशन निकाले ना, उनको प्लॉट करते हैं। सबको यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है तो लिख सकता है, भैया नहीं समझा। सबको समझा यहाँ तक? ओके, वेरी गुड। तो पहला सॉल्यूशन है 1, 3, दिख रहा है सबको? पहला सॉल्यूशन है 1, 3, मतलब x में 1, y में 3। चलो इसको प्लॉट करते हैं। तो x में आप +1 पे आओ, तो +1 ये रहा, सबको दिख रहा है +1, ये रहा +1, और y में +3 पे जाना है, मतलब सीधे ऊपर जाना है, कहाँ तक? 3 तक, y में 3 तक। तो ये वाला पॉइंट दिख रहा है सबको? मैं मार्क करता हूँ उसको, ये रहा हमारा पॉइंट। मैंने सही मार्क किया है? ओके, पहला पॉइंट हमने मार्क कर दिया। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड सॉल्यूशन है 2, 4। चलो x में 2 पे जाना है, तो x में 2 ये रहा, ठीक है, ये रहा, और y में 4 मतलब ये रहा, तो यहाँ होगा हमारा पॉइंट। सही है, चलो इसे मार्क करते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड सॉल्यूशन। ठीक है, अब थर्ड सॉल्यूशन पे आओ, -1, 1। तो हमें x में कहाँ जाना है बच्चों?
-1 पे। तो x में -1 कहाँ मिलेगा? ये रहा, सही है। x में -1 ये रहा और y में 1 यानी कि ये रहा, ये है y का 1, y का 1 ऊपर है, x में -1 y में +1 है, x में -1 y में +1, तो -1 और ऊपर जाएंगे तो +1, ये हो जाएगा तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट भी बना देंगे, ये रहा थर्ड पॉइंट, ठीक है। ओके, तो 3 पॉइंट मिल गए हमें। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से, और उसी उसी इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो ग्राफ मिलेगा उसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। तो चलो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? स्क्रीन नहीं दिख रहा? अच्छा अच्छा, ओके, 1 मिनट 1 मिनट। बस 1 मिनट। वो दिख रहा है भैया क्लास में। ओके, स्क्रीन सबको दिख रही है? अब इन 3 पॉइंट्स को लाइन से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। देखो मैं ज्वाइन करता हूँ इन तीनों पॉइंट्स को। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट से एक लाइन गुजर रहा है, मतलब इन तीनों को ज्वाइन करता हूं मैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है मेरे को, दिख रहा है? एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है मेरे को इन तीनों पॉइंट से। तो मान लो इस लाइन का नाम है L और इस लाइन का इक्वेशन क्या है? इसको ब्लैक कर देते हैं। ओके, तो इस लाइन का इक्वेशन है, हमने क्या लिया था? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बनाते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आएगा। आप सॉल्यूशंस निकालो, उनको ग्राफ पे डालो, तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी उन तीनों को ज्वाइन करने पे। अगर आप 4 सॉल्यूशंस निकालोगे, उन चारों को ड्रॉ करने के बाद जब आप ज्वाइन करोगे तो भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। अगर आप 10 सॉल्यूशन निकाल के उनको प्लॉट करके ज्वाइन करोगे तो भी स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन। सबको समझ में आया? तो यहाँ पे एक और चीज कर देंगे, ये जो पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। तो जो ये वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं x में -1 और y में 1, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं x में 1 y में 3, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x में 2 y में 4। सबको समझ में आया? ये 3 पॉइंट मैंने प्लॉट किया और इनको ज्वाइन किया तो मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, और इसी को हम ग्राफ कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। अब यहां तक किसी को कोई शंका है क्या? कोई डाउट किसी को? डाउट है? क्या डाउट है बेटा? भैया अभी हम सभी ग्राफ बना देना x एक्सिस और y एक्सिस, हाँ अभी वहां पे अगर फॉर एग्जांपल फंक्शन x y की जगह a भी होता, हाँ हमें x की जगह a लेना है क्या? हाँ, तो देखो जब आप दो ऐसे दिए रहेंगे ना आपको, तो किसी एक को आप x मान सकते हो, किसी एक को आप y मान सकते हो। जैसे मान लो मेरा इक्वेशन ऐसे है 4a, वेरी गुड क्वेश्चन जो है, 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 10, मान लो ऐसा इक्वेशन है। तो सॉल्व करते वक्त शुरू में ही आप लिख दोगे लेट x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, और फिर आप सॉल्व करना शुरू करोगे। तो आपने a को क्या मान लिया है? x, तो a को आप x एक्सिस पे प्लॉट करोगे,
और b को आप कहाँ प्लॉट करोगे, y एक्सिस, और आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? ओके, तो बहुत सिंपल है, 3 सॉल्यूशन निकालो, उनको इस डब्बे में लिखो। वो डब्बा देखा आपने, सिंपल सा डब्बा है, ये डब्बे में रखना है 3 सॉल्यूशंस को, x y, और ब्रैकेट में लिखना है x कॉमा वाई। देखो ये जो ऐसा लिखा रहता है ना x कॉमा वाई, ये एक पॉइंट दिखाता है, और उस पॉइंट तक पहुंचते कैसे हैं, आप x में उस नंबर तक जाओ और फिर y में उस नंबर तक जाओ, तो आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। जैसे अगर आपको 1 और 3 पे जाना है, इस पॉइंट पे जाना है, तो पहले x में 1 पे जाएंगे, फिर y में 3 तक जाएंगे। तो देखो पहले x में 1 तक गया, फिर y में 3 तक ऊपर गया, तो मुझे वो पॉइंट मिल गया। समझ में आ रहा है? तो इस पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता है 1,3। तो जब 1,3 लिखा है तो x में 1 तक जाओ और y में 3 तक जाओ, तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट क्या होता है ग्राफ पे? जैसे ये 2 4 लिखा है इधर, 2 4 का मतलब होता है x में 2 तक जाओ और y में 4 तक जाओ। x में 2 तक जाओ, फिर y में ऊपर 4 तक जाओ, तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर? यस भैया। ओके, तो इसके साथ ये ग्राफ खत्म होता है। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं आज के लिए, ये वाला क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ आपको बना के लाना है कल नहीं सॉरी, बना के आज ही देना है, होमवर्क असाइनमेंट में सबमिट करना है। हाँ बेटा बोलो। मैं अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो बुक में बना। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्केल से ग्राफ बनाओ अपना, 1 2 3 4 स्केल से अपने मार्क कर सकते हैं। ठीक है, स्केल तो सबके पास होगा, तो ग्राफ खुद से अपना स्केल से बना सकते हैं आप। ये देखो स्केल से 2 लाइन खींचना और ऐसा 1 2 3 4 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पे मार्क कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्लास होती है खत्म इसके साथ। बाय बाय।